नमस्कार, डीडी बिहार न्यूज़ रूम की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस विशेष कार्यक्रम सोनपुर मेला के सांस्कृतिक महत्व पर आपका पुनः अभिनंदन करता हूं। और हम जैसा कि हम सब जानते हैं, विश्व प्रसिद्ध मेला है ये। बिहार की जो समृद्ध सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा है उसका एक नायाब उदाहरण है सोनपुर मेला, विश्व प्रसिद्ध मेला। और ये मेला पिछले 6 नवंबर से अगले 7 दिसंबर तक, यानी लगभग 1 महीना, ये मेला हम सब के लिए, यानी लोगों के लिए, आम लोगों के लिए जो इस मेले से जुड़ते हैं, क्योंकि मेला हम सब के अंदर बसता है, उनके लिए खुला हुआ है। ये हम सब के लिए विशेष सौभाग्य की बात है कि आज इस विशेष कार्यक्रम में 2007 बैच के आईएएस अधिकारी और कला संस्कृति युवा विभाग के अपर सचिव और सारण जिले के कभी किसी जमाने में डीएम रह चुके दीपक आनंद जी इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपक जी से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मेला के सांस्कृतिक महत्व क्या है। तो दीपक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार। हम आपसे जरा सा समझेंगे कि आखिर इस मेला का सांस्कृतिक महत्व क्या है, पौराणिक महत्व क्या है, जो सामाजिक महत्व वो महत्व क्या है, और कैसे लोग मेले से जुड़ते हैं। मेला किसी जमाने में हम सबके लिए कम्युनिकेशन का, एक आपस में मिलने जुलने का, बातचीत करने का, एक सामाजिक सौहार्द का केंद्र हुआ करता था। ये मेला बदलते स्वरूप में अब आजकल कैसे लोगों से जुड़ता है, कैसे लोग इससे जुड़ते हैं, और अब यहाँ गतिविधियां क्या क्या होती हैं, कैसे बुजुर्ग जुड़ते हैं इससे, कैसे युवा नई पीढ़ी के लोग हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, और कैसे हमारी सांस्कृतिक थाती बची हुई है इन मेलों के माध्यम से, ये भी समझेंगे। लेकिन दीपक जी, आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू होने से पहले आइए एक रिपोर्ट देखते हैं इस मेले पर, फिर हम आगे आपसे बातचीत करेंगे। जी। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला इन दिनों प्रदेश के अलावा देश विदेश के सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस मेले में जहां तरह तरह के पशु पक्षियों की बिक्री हो रही है, वहीं मेले में केंद्र सरकार के विगत 8 वर्षों की उपलब्धियों पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदानों को याद किया जा रहा है। मेले में कुछ दुर्लभ प्रजातियों के पशुओं की भी बिक्री की जा रही है, जिनकी कीमत लाखों में है। मेले में बकरियों की कीमत जहां 50,000 रुपए में तय की गई है, वहीं घोड़ों और गायों की कीमत लाखों में है। सोनपुर मेले में लगने वाले थिएटर पर्यटकों के लिए आकर्षण का खास केंद्र रहा है। मेले में कई जगह के कलाकार अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। इसके अलावा पर्यटन विभाग की ओर से पर्यटन ग्राम मेले का खास आकर्षण है। इसमें जीवंत मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया गया है। मेले में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की सफलता पर प्रदर्शनी लगाई गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बताया कि केंद्र सरकार की सभी योजनाओं आमजनों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है और यहाँ अलग अलग आनंद लेकर के जाने का काम करते हैं। कई पर्यटन विभाग में कई अत्याधुनिक चीजें यहाँ इंस्टॉल करता है। लिट्टी चोखा भी यहाँ का प्रसिद्ध है। सारण का यह प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा भी यहाँ प्राप्त होता है, दूसरे जगह कम होता है। लिट्टी चोखा बात आ जाती है तो सारण में जरूर जुड़ जाता है। सारण उसके लिए एक अलग प्रसिद्धि प्राप्त किया है। और जो दूसरे देश के लोग भी खाते हैं, कहते हैं इतना पैसा व्यंजन तो मैंने खाया ही नहीं। यहाँ के व्यंजन का यह ताकत, आपके प्रेम और श्रद्धा का यह ताकत है कि लिट्टी चोखा खा करके भी उनको 56 प्रकार का व्यंजन उसके सामने फीका पड़ जाता है। बिहार का और सारण का लिट्टी चोखा का प्रसिद्ध है। वहीं स्थानीय विधायक रामानुज प्रसाद ने सोनपुर मेले के पौराणिक महत्व के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। भारत सरकार के अधिकारी आए हैं, उनको मैं इसके लिए कि आपने ऐसे काम से उनको लगाया है धन्यवाद देता हूँ। वैसे सूचना एवं प्रसारण ये नाम ही ऐसा है, ये दुनिया जिस तरह से और जिस दिशा में जा रही है, बदल रही है, विज्ञान का जो मानव जीवन में या जन जीवन में जो प्रभाव बढ़ रहे हैं, उसमें सूचना का अधिकार की भी दुनिया में बात हो रही है। सूचना प्राप्त करना नागरिकों का अधिकार भी आज है।
मेले में उपस्थित पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक एसके मालवीय ने मेले में लगाए गए भारत सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस प्रदर्शनी में जगह कम होने के कारण एक तरह से कहें तो 40% से दिखा पा रहे हैं, लेकिन एक सिंबॉलिक के रूप में ये प्रदर्शनी 3 भाग में हमने बांटा है। जो मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में देश में विकास के विभिन्न आयामों पर जो प्रगति की है उसको दिखाने की कोशिश की। 7 दिसंबर तक चलने वाले सोनपुर मेले को लेकर पर्यटकों में जिस तरह का उत्साह देखा जा रहा है वो इस मेले के प्रामाणिकता को साबित करता है। हाजीपुर से रतन कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। एक बार फिर से स्वागत है। इस रिपोर्ट के जरिए हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि सोनपुर मेला आखिर इतना क्यों प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है, आखिर इसके क्या कारण है। दीपक जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो मेला माना जाता है कि ये वैदिक काल में से भी ये मेला आयोजित हो रहा है, रामायण काल में भी इसकी चर्चा है और इतिहास में भी हम इतिहास के विभिन्न अध्यायों में खासकर मुगल पीरियड में इसकी चर्चा सुनते हैं। तो जरा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व क्यों है, क्या है, जरा सा विस्तार से बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन के दर्शकों को प्रणाम निवेदित करता हूं। आपका प्रश्न काफ़ी व्यापक है। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का जो ऐतिहासिक महत्व है जी, अगर हम इसकी तह में जाएं तो इसकी शुरुआत पौराणिक काल से है जी। और अगर हाल के दिनों में, हाल नहीं इसको मध्यकाल कहेंगे, मुगल काल में एक जमाने में औरंगजेब के समय में यह मेला हाजीपुर में लगता था जी। उनके समय में ये हाजीपुर से ये सोनपुर में लगना शुरू हुआ। यह मेला हम कह सकते हैं नदी के इस पार से उस पार चला जी। यही तो इस मेला की, सोनपुर मेला की विशेषता है कि ये दो विपरीत चीजों को, दो अलग चीजों को, दो ध्रुवों को मिलाती है। दो अलग प्राचीन और नवीनता का ये संगम है, गंगा और गंडक का संगम है। हरिहर धाम भी कहते हैं, हरि और हर, हरि और हर, विष्णु और शिव का ये की स्थली है जी। एक जगह यह भी वर्णन मिलता है पुराणों में कि अयोध्या के राजा श्री राम जब स्वयंवर के लिए जनकपुर जा रहे थे तो रास्ते में इसी स्थान पे, सोनपुर के इसी स्थान पे उन्होंने पूजा की थी और शिवलिंग की स्थापना की थी जी। और बाद में राजा मान सिंह ने उसका जीर्णोद्धार कराया। अभी जो ये हरिहर क्षेत्र सोनपुर का जो मंदिर है, हरिहर मंदिर, उसका जो स्वरूप है वो राजा राम नारायण ने उनको उस मंदिर का निर्माण कराया था जी, जी। और वर्तमान में वही चला आ रहा है। एक और इसका पौराणिक महत्व ये माना जाता है कि ये माना जाता है कि शैव और वैष्णव संप्रदाय के लोग जब आपस में शायद उनमें कुछ किसी बात को लेकर कन्फ्रंटेशन हुआ होगा तो फिर यहाँ एक बैठक हुई होगी और दोनों संप्रदाय के लोगों को एक साथ बिठा के ऐसी कल्पना की गई कि आप सब एक साथ पूजा याचना करें। और यही कारण है कि बहुत रेयर ऐसी मूर्ति है, शिव जहां भी हो और साथ में विष्णु हो, हरिहर एक साथ हो। तो ये भी एक माना जाता है कि पौराणिक महत्व है इसका। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सौहार्द की भूमि है जी। ऐसे तो सारण अपने आप में ही सौहार्द की भूमि है, लेकिन विशेष रूप से जो सोनपुर है यह सौहार्द की भूमि है। मैं यहाँ पे जरा सा ये जानना चाहूंगा कि आप सारण के जिलाधिकारी भी रहे हैं, तो मेले की तैयारी को लेकर जिस तरह से हम लोग मेले में जाने के लिए साल भर इंतजार करते हैं, उत्सुक रहते हैं, तो आप प्रशासनिक तौर पर कैसे तैयारी करते हैं इस मेले की, कैसे करते थे, अब कैसे करते हैं? दरअसल बिहार सरकार इसको लेकर के बहुत ही गंभीर होती है और बहुत ही व्यापक तैयारी होती है। इसमें कई विभाग इस तैयारी को लेकर जुड़े होते हैं, जैसे पर्यटन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, सूचना जनसंपर्क विभाग, जिला प्रशासन सारण और एवं अन्य कई विभाग हैं जो इस पूरे मेले की तैयारी करते हैं जी जी। अब जैसा आप सभी जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यह मेला लगता है जी। इस वर्ष भी सोनपुर मेला 6 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच में लग रहा है। कुल 1 महीने का ये कार्यक्रम होता है, मेला लगता है। अगर तैयारी की बात करें तो मुझे काफ़ी विस्तार से आपको बताना होगा। जहाँ तक कला संस्कृति युवा विभाग की बात है तो इस वर्ष 30 दिनों के कार्यक्रम में 13 दिन का कार्यक्रम हमारा विभाग कर रहा है और यह सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक महोत्सव हम 13 दिन का कर रहे हैं। इन 13 दिनों में हम 3 दिन हरिहर क्षेत्र महोत्सव जो विशेष एक आयोजन होता है वो करने जा रहे हैं। आपके माध्यम से दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि 18 नवंबर को इसका उद्घाटन है हरिहर क्षेत्र महोत्सव का जी।
18, 19 और 20 नवंबर 3 दिन का ये महोत्सव चलेगा और इसमें बाहर के भी कलाकार और स्थानीय कलाकार का एक सामंजस्य देखने को मिलेगा। बाहर से पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी का कार्यक्रम 18 नवंबर को है और 19 नवंबर को ममता जोशी जी का कार्यक्रम है जो सूफी गायिका हैं। 20 नवंबर को कल्पना पटवारी जी की का कार्यक्रम होगा। तो इस तरह से एक 13 दिनों में करीब 60 कलाकारों का एक मिश्रण किया गया है। जी। आप अगर कार्यक्रम के डिटेल में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें अंगिका, मैथिली, बज्जिका, मगही, मतलब बिहार की जो भी भाषा बोलियां हैं उन सब के कलाकारों को, उनकी लोक गाथा को, लोक कला को, लोक नृत्य को, लोक गीत को हमने इस बार प्रमुखता दी है। मतलब एक ऐसा मंच मिलता है जहां पे सभी बिहार के सभी इलाकों के कलाकार आ सकते हैं और कला संस्कृति विभाग ने भी विशेष व्यवस्था की है। 30 दिनों में 13 दिन आप मंच दे रहे हैं, आप यानी कला संस्कृति विभाग ये मंच दे रही है और उसमें 3 दिनों का आप ऐसा आयोजन कर रहे हैं जिसमें बाहर के ये नामचीन लोग भी आ रहे हैं। तो कुल मिला के एक सांस्कृतिक उत्सव हो जाता है सोनपुर मेला। ठीक है कि ये किसी ज़माने में पशुओं की खरीद बिक्री का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। आप अब भले हाथी न दिखे, लेकिन किसी ज़माने में हाथियों की खरीद बिक्री का सबसे बड़ा केंद्र 500 हाथियों की बिक्री होती थी, खरीद होती थी यहाँ पे। लेकिन अभी भी घोड़े, गाय, बकरी ये सब बहुत है। क्या लगता है कि गांव की जो संस्कृति है वो इस मेला ने बचा के रखा है? उस तरह से कैसे आप देखते हैं इन चीजों को? नहीं, निश्चित रूप से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आज जो आधुनिकता का परिवेश है समाज में, उसमें इस तरह का मेला लगना, इस तरह के मेले का आयोजन होना ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। जो इसकी पौराणिकता और इसकी ऐतिहासिकता को आप देखेंगे कि कई वर्षों से ये चला आ रहा है और इसको बिहार सरकार ने लगातार इसको बढ़ाने का काम किया है। एक जमाने में वहाँ टेंट समियाने में ये मेला लगता था और अभी वहाँ एक आप जाएंगे और देखेंगे उसका स्वरूप तो बिल्कुल आधुनिक स्वरूप दिखेगा। तो एक वही मैं कह रहा हूँ कि ये मिश्रण है बेसिकली। गांव के लोग भी आपको वहाँ दिखेंगे, वहाँ गांव का लिट्टी चोखा भी दिखेगा, शहर का पिज्जा भी दिखेगा, वहाँ गांव की बैलगाड़ी भी दिखेगी और शहर की मर्सिडीज भी दिखेगी। तो इस तरह के कलाओं का, अब जैसे अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात करें तो उसमें बॉलीवुड के कलाकार भी दिखेंगे और बिल्कुल स्थानीय कलाकार भी दिखेंगे उसी मंच पे एक ही दिन। इस तरह का मिश्रण शायद मुझे लगता है कि शायद ही किसी महोत्सव या मेला में आपको देखने को मिलेगा। जी,